प्रकाश राजभर की सावधान गर्जना ने फिर पूर्वांचल में माहौल गर्मा दिया है। राजभर आज जौनपुर में थे, जहां उन्होंने तूफानी अंदाज में लोगों को सावधान रैली का न्योता दिया। राजभर ने कहा कि अगर आज के दौर में गरीबों के असली मुद्दे कोई उठाता है तो वो सिर्फ है ओम प्रकाश राजभर। राजभर से जब पूछा गया कि आने वाले दिनों में वो किस गठबंधन की कश्ती में सवार होंगे, इस पर राजभर ने रहीम का दोहा दोहरा दिया। सपा पर लाल तेवर और भाजपा को लेकर नरम तेवर, इसी अंदाज में बढ़ रही है ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा। जौनपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया गरीबी से लड़ाई का ऐलान जंग। राजभर ने यहां हर जगह दोहराया कि जनता के मुद्दों को लेकर वो सदन में हमेशा खड़े होते रहे, चाहे मुद्दा छात्रवृत्ति का हो, विकास का रहा हो या फिर पिछड़ों का। भूमाफिया के नाम पर गरीबों के घर गिराए जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वो मैं ही हूं जो हर मुद्दा सीधे मुख्यमंत्री के सामने उठाता हूं। कानून बना है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का। लोग डरते हैं कि हम अगर कहीं मुख्यमंत्री के सामने कर दे तो हम ही न फंस जाए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने आज कोई गलत काम किया है ना कहीं। राजभर ने कहा कि आम जनता को अपने अधिकारों की जंग खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि ये लड़ाई मजबूत होगी तभी हालात बदलेंगे। राजभर ने कहा कि आज के दौर में देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, लेकिन गरीबों के कर्जे माफ नहीं हो रहे। आज देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं। वो बैंकों से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़। जब वो नहीं दे पाता है तो कहता है कि हम नहीं दे पाएंगे, तो उसके कर्जे माफ हो जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया भी अभी माफ हुआ है। तो जब अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो देश प्रदेश में जो गरीब कमजोर बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, तो घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता? राजभर ने अपनी अगली रणनीति को लेकर कुछ नहीं कहा। जब उनसे पूछा गया कि एनडीए के साथ जाएंगे या विपक्षी मोर्चे के साथ, तो राजभर ने रहीम का दोहा दोहरा दिया। अब आप खुद देख रहे हैं कि कई दलों को पीछे करते हुए हम अपने मेहनत, अपने नेताओं के बल पे यहाँ तक पहुँचे, और इतना हम जरूर कह सकते हैं कि रहीम दास जी का दोहा का इंतजार करिए कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन की जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं। राजभर 27 अक्टूबर को अपनी सावधान यात्रा बिहार के पटना में खत्म करेंगे, जहां के गांधी मैदान में वो बड़ी सावधान रैली करने का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की, जिसके लिए आज का दिन बहुत अहम रहा। अब 48 घंटे के अंदर कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए देश भर में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने वोटिंग की, लेकिन सवाल कांग्रेस के भविष्य का है, क्योंकि इस वक्त पार्टी ऐसे दौर से गुजर रही है जब सब कुछ ही राज्यों में उसकी सरकार बची हुई है। और उससे भी बड़ा सवाल यूपी का है, क्योंकि 33 साल से यूपी में कांग्रेस की जमीन सूखी पड़ी है। ना तो प्रियंका गांधी की सियासी जमीन पर उपजाऊ बना पाई और ना ही कोई दूसरा नेता। अब जो भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसकी रणनीति हिंदी पट्टी के राज्यों को लेकर कैसी होगी, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी दक्षिण भारत के थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग खत्म हुई और 2 दिग्गजों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में कैद हो गया। अब इंतजार 19 अक्टूबर का है, जब वोटिंग का फैसला कांग्रेस के नए सेनापति का नाम सामने लेकर आएगा। अब 2 दशक के बाद ऐसा होगा जब देश की सबसे पुरानी पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर किसी दूसरे नेता के हाथों में होगी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से लेकर अलग अलग राज्यों में वोटिंग हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहला वोट पी चिदम्बरम ने डाला और उसके बाद सोनिया और प्रियंका गांधी, वाड्रा समेत तमाम प्रतिनिधियों ने वोटिंग की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में ही मतदान किया। इस चुनाव में 9,915 में से 9,497 प्रतिनिधियों ने वोट डाला, यानी अध्यक्ष पद के लिए करीब 96% वोटिंग हुई। अब अलग अलग राज्यों से मतपेटियां 18 अक्टूबर तक दिल्ली पहुंचेंगी। 19 अक्टूबर की शाम तक नए कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। तमाम उठापटक और रोमांच से भरे इस ऐतिहासिक चुनाव में कांग्रेस के 2 दिग्गज आमने सामने थे। अब दोनों को अपनी अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। सिर्फ मैं अपने लोगों से, अपने डेलीगेट से बात करने के लिए आया हूं और उनको अपील कर रहा हूं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं।
Very confident, but of course this is an election in the hands of 9,000 party workers around the country, and my fate and the future of the Congress party is in their hands. I'm sure that whatever judgment they exercise will be in the best interest of the party. कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए देश भर के 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए थे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से एक के नाम को चुना और अब इंतजार गांधी परिवार से बाहर किसी नेता के अध्यक्ष बनने का है। मैम आर यू हैप्पी? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लखनऊ और देहरादून में भी उत्साह दिखाई दिया। लखनऊ में तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी मतदान करते दिखाई पड़े। वहीं उत्तराखंड में 223 में से 205 पीसीसी सदस्यों ने वोटिंग की, जबकि कुछ ने देहरादून से बाहर मतदान किया। देखिए, ये तो खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसका इतिहास में कभी उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव करना कभी हुआ है और मुझे भविष्य में भी कभी होता दिखाई नहीं दे रहा है। उनके लिए तो एक एजेंडा होना चाहिए था। मैं तो 10 उदाहरण कांग्रेस पार्टी में दे दूं जब चुनाव हुए हैं। एक बीच का समय था जब जिन्होंने कुछ लोगों ने, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये तय किया कि वो नहीं चुनाव चाहते, तो चुनाव नहीं हुआ। आज अगर कार्यकर्ताओं ने इच्छा रखी तो चुनाव हो रहा है, 2 प्रत्याशी मैदान में है। अब सबको इंतजार है 19 अक्टूबर का, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अभी सही नतीजे बता रहे हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जीत का अंतर कितना होगा। एक चीज स्पष्ट है, बहुत साफ है कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं जिंदा है तो वो कांग्रेस में। क्या भाजपा में आप ये दृश्य देख सकते हैं अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय? ऐसा ही लगता है, जिसे बचाएंगे वही बनता है। कांग्रेस में यही परंपरा है, परिवारवाद, वंशवाद, यही कांग्रेस की पहचान है। तो इसीलिए कांग्रेस के आज इतने बुरे दिन है। जो भी बनेगा वो तो उसकी माननी पड़ेगी, उन्हें चलाएंगे तो वही। अब भी हाईकमान तो उनमें वही रहता है, तो उनमें इस तरह की परंपरा संगठन की तो है नहीं, परिवार की परंपरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार चुनाव 2000 में हुआ था। उस वक्त सोनिया गांधी के सामने कांग्रेस के दिग्गज जितेंद्र प्रसाद थे, जो चुनाव हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज यूपी के एक और बाहुबली को कोर्ट से झटका लगा है। इस बार बारी थी भदोही के ज्ञानपुर सीट से 4 बार के विधायक रहे विजय मिश्रा की। विजय मिश्रा वैसे तो 2 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन आर्म्स एक्ट में भी अदालत ने फैसला सुना दिया है। विजय मिश्रा को 2.5 साल की जेल हुई है। विजय मिश्रा पूर्वांचल का वो नाम है जिस पर कई गंभीर केस दर्ज हैं। भदोही की ज्ञानपुर सीट से 4 बार विधायक बनने वाले और बाहुबली की छवि रखने वाले विजय मिश्रा को जोर का झटका लगा है। एसीजेएम की अदालत ने विजय मिश्रा को 2.5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाहुबली को यह सजा आर्म्स एक्ट मामले में सुनाई गई। आज पूर्व विधायक विजय कुमार मिश्रा को अपराध संख्या 31/2011 धारा 25/30 आयुध नियम के अंतर्गत कुल 2 वर्ष 6 माह का कारावास तथा 15,000 के अर्थदंड से साधनागिरी एसीजेएम न्यायालय भदोही द्वारा दंडादेश पारित किया गया। दरअसल 11 साल पहले जब यूपी में मायावती की सरकार थी, तब गोपीगंज थाने में विजय मिश्रा पर केस दर्ज हुआ था। उस मामले में विजय मिश्रा जमानत पर बाहर था, लेकिन 2 साल से ही वो रेप समेत कई मामलों के चलते जेल में बंद था। इस बार जब कड़ी सुरक्षा के बीच उसे पेश किया गया तो कोर्ट में बड़ा झटका लग गया। इसमें राज्य की ओर से श्री मुकेश कुमार मिश्र सहायक अभियोजनकारी द्वारा बदली की गई। उनके द्वारा कुल 8 गवाह प्रसिद्ध कराए गए। आर्म्स एक्ट में ये फैसला 11 साल बाद आया है। वहीं विजय मिश्रा के खिलाफ 80 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। भदोही पुलिस ने बाहुबली विजय मिश्रा को माफिया घोषित किया था। कुछ दिन पहले करोड़ों रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई थी। विजय मिश्रा पर हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। इसके अलावा संपत्ति हड़पने के भी कई केस दर्ज हैं। जालसाजी, रंगदारी जैसे मामलों के चलते वो चर्चा में रहता है। 2020 में महिला गायिका के साथ गैंगरेप के केस में उसकी मुश्किलें बढ़ी थीं। 2 साल पहले विजय को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था और 2 साल से ही वो आगरा की सेंट्रल जेल में बंद है।
एक तरफ विजय मिश्रा पर कानूनी शिकंजा कस रहा तो दूसरी तरफ इस बार के चुनाव में हार का भी उसे मुंह देखना पड़ा था। इससे पहले विजय मिश्रा 3 बार सपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचा, जबकि 2017 में निषाद पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीता था, लेकिन इस बार जनता ने उसे नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।